देखिए, सरसों की खरीद तो हमने शुरू कर दी और 1 अप्रैल से हम गेहूं की खरीद भी शुरू कर रहे हैं और हमारी तैयारियां पूरी हैं खरीद की। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आज ही मैंने अधिकारियों की बैठक भी ली और उन्हें पूरा विश्वास दिलाया कि कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कई बार बारदाने की कमी होती है और व्यवस्था मंडियों में ठीक नहीं होती है, तो उसको लेकर कुछ बताया है आपने? नहीं, देखिए, हमारी कोशिश है कि कहीं भी कोई कमी ना आए, लेकिन फिर भी इतना बड़ा काम है, कई बार कहीं कुछ छोटी मोटी शॉर्टेज वगैरह हो जाती है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि कहीं भी इस प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। पशुपालन विभाग को लेकर आपने अधिकारियों से बातचीत की होगी, क्या कुछ फीडबैक आया है? कितनी ज़रूरतें डॉक्टरों के लिहाज से या जो मोबाइल हॉस्पिटल शुरू करने दे उसको लेकर क्या स्थिति? मैंने इसके बारे में बातचीत की है, लेकिन हमारे पास अभी कोई डॉक्टरों की मतलब जो कमी थी वो लगभग कुछ भर्ती भी होगी हमारी, तो आने वाले टाइम में कोई कमी हमारे पास रहेगी नहीं, डॉक्टरों की लगभग पूरी रहेगी। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। कांग्रेस की बात करें और दूसरे दल है तो अपने कैंडिडेट भी अब तक डिक्लेयर नहीं कर पाए। जो आपके कैंडिडेट डिक्लेयर हुए इसको लेकर विपक्ष निशाना साधा है, कह रहे हैं नवीन जिंदल को लेकर और रंजीत चौटाला को लेकर कि अपनी पार्टी के नेताओं को टिकट नहीं दिया। ये तो प्रश्न चिन्ह है ना, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है ना कि उनके अच्छे अच्छे लोग जो थे वो सारे के सारे छोड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो नेतृत्व है उसमें योग्यता नहीं है अपने लोगों को रोके रखने की, अपने साथ लगाए रखने की, क्योंकि उनके निर्णय इस प्रकार के होते हैं कि जो अच्छे लोग हैं वहाँ वो महसूस करते हैं कि पार्टी सही दिशा में नहीं चल रही। और अगर अच्छे लोग कहीं से भी आते हैं तो उसमें दिक्कत क्या लेने में? चाणक्य ने तो कहा कि हीरा चाहे कहीं भी पड़ा हो तो उसको उठाने में क्या दिक्कत है। तो अगर हमें अच्छे व्यक्ति कहीं से मिलते हैं तो हम स्वीकार करेंगे उसे। क्या पार्टी के साथ जो आप बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, क्या उनमें मायूसी नहीं होती इस तरह का जो फैसला लिया जाता है? क्योंकि जो कार्यकर्ता लंबे समय से कहीं ना कहीं उनकी भी एक ये रहता है कि हम भी चुनाव लड़े, नजरअंदाज उनको करना कितना का आप सही मानते हैं? नहीं, देखिए, पार्टी एक विजन के लिए काम कर रही है। मेन उद्देश्य उसका एक बड़ा परिवर्तन, भारत को एक शक्तिशाली देश बनाना जो है ना, वो पार्टी का विजन है। तो कई बार ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, कई बार दिक्कत भी होती है, लेकिन फिर भी जो लोग विचार की पॉलिटिक्स करते हैं ना, किसी विजन को लेके काम करते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर मेरा कोई नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, अगर देश का फायदा होता हो तो वो उसको स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी में हमने बहुत से लोग बाहर से लिए, उसके बावजूद भी जो कार्यकर्ता है हमारे उसी प्रकार से पार्टी के लिए काम करते हैं। अभय चौटाला कह रहे हैं कि आपके बीजेपी के पास ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें धुलकर नेता साफ हो जाते हैं? क्योंकि नवीन जिंदल को लेके प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषणों में भी कहा था, जब कोयले घोटाले की बात थी उनके ऊपर आरोप लगाए थे, बड़े आरोप नवीन जिंदल पे लगे थे, तो उस समय वो आरोप थे और अब पार्टी का कैंडिडेट बना दिया है। नहीं, देखिए, जो भी आरोप थे, जो भी सामने आए थे, जिस प्रकार की जानकारी थी उसके आधार से हमने भी आरोप लगाए थे, सही है, हमने भी कहा था। लेकिन जब अगर कोई आदमी उसमें पाक साफ निकल जाता है, मान लीजिए इंक्वायरी में, अब मैंने आपके ऊपर कोई आरोप लगा दिया लेकिन इंक्वायरी होने के बाद वो सिद्ध नहीं कर सका, तो फिर तो आप अपराधी नहीं है, या मुझे लगा लो आपकी बजाय, तो फिर तो वो अपराधी नहीं है ना जी। तो अगर किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं है और एक वहम था या कोई भी जांच में इस प्रकार की थी, तो अगर वो उन्होंने ये भी कहा था कि नवीन जी चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने जबरदस्ती उनको शामिल करवाया। देखिए, बिल्कुल झूठ बात है। वैसे ही अब वो बोलते रहते हैं ऐसे ही, अब कोई बात नहीं है कहने के लिए उनके पास, तो कुछ ना कुछ तो कहना ही, क्योंकि अब पार्टी का आधार तो कुछ बचा नहीं है हरियाणा में, तो अब कुछ ना कुछ ऐसे इसी प्रकार की तैयारी करके आते हैं, और तो कुछ है नहीं। सर, कांग्रेस ने अभी तक नहीं लिस्ट जारी करी, एक भी उम्मीदवार अभी तक फाइनल नहीं हुआ प्रदेश के अंदर, क्या कहेंगे, क्यों देरी हो रही है? देखिए, ये जो दुविधा है ना कांग्रेस की, अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं कि उन्हें ले लिया, तो यही दुविधा जो है कि लोग जो अच्छे लोग हैं वहाँ से छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। सर, भूपेंद्र हुड्डा का एक बयान था, उन्होंने कहा कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या लड़ना नहीं चाह रहे हैं, और दूसरे जो शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, चाहे कुमारी शैलजा की बात है, रणदीप सुरजेवाला की बात, कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कांग्रेस में कोई भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहता। उसके पीछे कारण क्या देखते हैं? कारण तो आपको पता ही है, देखिए, कारण तो साफ है कि उनको लगता नहीं कि वो चुनाव जीत सकते हैं, और पूरे देश में भी उन्हें लगता है कि कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है, सम्मानजनक स्थिति नहीं है, कुछ भी स्थिति नहीं है।
तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसी स्थिति आज तक आपने कभी किसी की पार्टी की देखी होगी कि पार्टी के लीडर ही इनकार कर देंगे हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो ऐसी आज तक स्थिति मैंने नहीं देखी। जो मेरा जितना 30-32 साल 35 साल का जो मेरा राजनीतिक जीवन है, मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी इस प्रकार से लोग चुनाव छोड़ गए होंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। थैंक यू सर।